क्या? ठीक है, तो मशीनरी की टोटल कीमत कितनी हो गई? एस्टिमेटेड लाइफ दिया नहीं क्या मैंने? 10 साल लिख दो वहां पे, लाइफ इज 10 years। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10, 12,000 रुपए। स्ट्रेट लाइन मेथड हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। Whenever we are solving question by straight line method, जो डेप्रिसिएशन डिटरमाइन किया है हर साल हम क्या करेंगे? उतना ही डिडक्ट करेंगे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। क्लियर है? कैसे कैलकुलेट किया? कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंसिडेंटल चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ ईयर्स। पूरा सिनेमेटोग्राफी नहीं लेना यार, जूम करके मेरे पे फोकस करके फिर इधर आएगा। एक ही जगह पे रह एंड शांति से रहो, वड़ ना को। तो इतना वापस बोलो ना, ये अभी जो बोला, क्योंकि मेरी उंगली बीच में आ गई। लेट्स रीस्टार्ट। ठीक है, 1,00,000 कॉस्ट ऑफ एसेट, 10,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, 10,000 कैरेज, लेस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कुछ है क्या? 0 बराबर डिवाइडेड बाय 10। मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना माइनस करने वाले हैं हम? 12,000। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट लेते हो उसमें 1,00,000 दूंगा या 1,20,000 दूंगा? एकदम बराबर। ठीक है, चलो अब डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते रहे? जब साल खत्म होता है। साल खत्म होता है। अगर 1 अप्रैल को साल शुरू हो रहा है तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है assuming sorry the year ended on 31st March, मतलब साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2019 को, बराबर। अब डेप्रिसिएशन कितना माइनस करूंगा मैं? 12,000। 1,08,000। 1,08,000। 108,000। कब का वैल्यू है ये? 1 अप्रैल 2019, बराबर है। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। फिर वापस अगला साल आ गया, मैंने वापस डेप्रिसिएशन किया 31 मार्च 2020, कितना? 12,000। अब कितना आएगा? 96,000। 96,000। अब थोड़ा टाइमलाइन समझो। 90 कितना बोला वो? 99 बोली ना वो? कैसी इतना वास्ते लाइफ इज क्लियर नहीं। टाइमलाइन समझो। अभी ऐसे जब वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमलाइन बनाना। ठीक है, टाइमलाइन में क्या हुआ? 1 अप्रैल 2018 को मैंने मशीनरी परचेस किया था, बराबर। साल बीतते गया, 31 मार्च 19 आ गया। फिर से अगला साल बीता, 31 मार्च 2020 आ गया। लेकिन साल आगे जाते जाते बीच में 1 अक्टूबर को मेरे को मशीनरी क्या करनी पड़ी? सेल करनी पड़ी। मतलब टोटल कितने साल का मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया? ये 1 साल का, ये दूसरे साल का, और यहाँ पे 1 ईयर 31 मार्च से लेके 1 अक्टूबर तक मैंने यूज किया था, बराबर। गिर गया था ना फोन? किया था या मैंने? 31 मार्च से लेके 1 अक्टूबर 2020 तक मैंने मशीनरी यूज की थी या नहीं की थी? ऑब्वियसली क्या है, वहां पे क्या बोला है कि 1 अक्टूबर 2020 को हमने मशीनरी क्या कर दी? बेच दी, बराबर। मतलब 6 महीने की मशीन बंद थी क्या? नहीं, 6 महीने तक मैंने मशीनरी यूज की थी, मतलब ये 6 महीने का भी डेप्रिसिएशन लगने वाला है, आया ना? अगर कोई चीज तुम जितने टाइम तक भी यूज कर रहे हो उस पे तुमको क्या चार्ज करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन, वेदर इट इज 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, व्हाटएवर। यहाँ पे तो ठीक है, चलो ईयर एंड पे हो रहा है, बट यहाँ पे ईयर एंड होगा ही नहीं ना, क्योंकि 31 मार्च 2021 को मेरे पास मशीनरी रहने वाली है क्या? नहीं। मैंने कब बेची वो? 1 अक्टूबर। क्लियर है? हाँ। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने टाइम के लिए मैं चार्ज करूंगा? 6 महीने। ओनली फॉर 6 months। अब यहाँ पे अगर टाइमलाइन पे देखें तो 31 मार्च 2020 को मैंने क्या कर दिया? डेप्री चार्ज कर दिया। अब मैंने बेचा कब है? 1 अक्टूबर 2020 को, राइट? सर 1 अप्रैल 4, 2020 वो कर उसकी राइट डाउन वैल्यू क्या है?
बोल रहे हैं। जैसे बहुत कुछ बिगड़ने वाला था। बहुत कुछ। ध्यान दो, अगर एक साल के लिए डेप्रिसिएशन 12,000 रुपए, हटने ध्यान दे, ए मूर्ख बटने, अरे सुन रही तो है ना। एक साल के लिए हमने डेप्री कितना चार्ज किया? 12,000। तो 6 महीने के लिए कितना आएगा रे? 6,000। सबसे सोपा है 12,000। फिर भी अगर कोई कॉमन सेंस नहीं वापस रहा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ 12,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 12 1 1,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेप्री कितना माइनस होगा रे? अरे वाह, मस्त। मतलब मशीनरी की वैल्यू 1/10/2020 को कितनी है? 90,000। वाह, जबरदस्त। लेकिन हमने बेचा कितने में? 85,000। 85,000 में हमने बेच दिया। तो यहाँ पे फर्म का फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान 100% नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ रे? 5,000। समझा? कंसेप्ट समझी क्या है? ठीक है, टाइमलाइन बनाना है, डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली पहले कैलकुलेट करना है और उसके बाद में समझना है टाइमलाइन में क्या है। ओके, इसका फोटो निकाल लो, बाद में कर लेना, लिख लेना, कर लेना, तुम है ना बंद कर सकते हैं बंद कर। पॉज ही कर सकते हो। मैंने पंछी उड़ा के आने के बना मस्त है। इसके इसमें इतने फोटोज है, इतने फोटोज निकाले, बट बुक में देखोगे ना कुछ भी नहीं मिलेगा। हाइट्स ठीक है, बस अरे अरे हरे हरकत नहीं लेनी है जो मैं कर रहा हूँ। आई नो यू आर एक्साइटेड बट स्टिल सही में पकड़ता। इधर आ लो। चलो अभी एक एक करके कार्य की शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। आदत लगा के रखो अभी से, सो दैट आगे चल के काम में आएगा। हमेशा वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। जब तुम टैबुलर फॉर्म में क्वेश्चन को क्या करते हो, डिकोड करते हो, जब तुम टैबुलर फॉर्म में क्वेश्चन को डिकोड करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। ओके, स्टार्ट करूं। 1 अप्रैल 2018 को मैंने क्या करा? मशीनरी परचेस की, बराबर। परचेस करने की जनरल एंट्री क्या आएगी रे? सिंपल है एकदम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट, बराबर। मशीनरी अकाउंट है क्या अपने पास? हाँ है ना। अरे कैसे इतना बड़ा अकाउंट है? तो पहले हम क्या करते हैं, डेबिट का अकाउंट लेंगे, बराबर। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 1 अप्रैल 2018 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000, ठीक है। फिर क्या हुआ? पूरा साल खत्म हुआ, हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बराबर। डेप्रिसिएशन करा मतलब अपने को क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। क्या आएगा? 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन। जर्नल एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन टू कैश टू मशीनरी, बराबर। तो मशीनरी के क्रेडिट में क्या आ जाएगा भाई? डेप्रिसिएशन। कितना आ रहा है रे? 12,000। मस्त, बराबर। अब इधर डेप्रिसिएशन है, आपके पास डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है, इधर क्रेडिट में आया, मतलब डेप्रिसिएशन के टू मशीनरी। तारीख 31 मार्च 2019 टू मशीनरी 12,000। यस। क्लियर है? फिर अपन क्या करेंगे? एकदम अच्छे बच्चे की तरह अकाउंट को क्लोज कर देंगे। कौन से टोटल लिखते हैं अपन? बड़ी टोटल। बड़ी टोटल क्या है रे? 1,20,000। 1,20,000, बराबर। ये ज्यादा हो गया,
उसमें से 12,000 चले गए, कितना रहा 108,000। लाइन के ऊपर है, क्या आएगा क्लोज डाउन, बैलेंस कैसे आता, अगर लाइन के ऊपर रहा तो कैरेट डाउन, Carried लाइन के down. नीचे रहा तो ब्रॉट डाउन, अब लाइन के ऊपर है, क्या आ जाएगा, क्या नाम देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, सुंदर एकदम। 31 मार्च 2019। अब जो किताब 31 मार्च को बंद हुई है वो कब खुलने वाली है वापस, 1 अप्रैल को। 31 तारीख को जो बंद हुआ है वो 1 अप्रैल को ही खुलने वाला है, बराबर। अपन छुट्टी ले रहे हैं 1 अप्रैल को, नहीं, 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 108,000। ठीक है, अब 31 मार्च को जब मेरे को मेरा पूरा बोरिया बिस्तर पुस्तक सब बंद करना था, मेरे को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये एनालाइज करना था, उस दिन पे मैंने क्या किया, ये जो डेप्रिसिएशन था ये मैंने कहाँ पे चार्ज करा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस को। जितना भी डेप्रिसिएशन था वो मैंने ढकेल दिया। कितना डेप्रिसिएशन था, 12,000। मैंने बोला चलो तने कभी कॉल नहीं आवे भूमि क्लास में क्यों आवे मन समझे नहीं जा मारे मैं घड़ी घड़ी नहीं सिखाऊंगा पहले से 31 मार्च 2019 बाय P&L अकाउंट उसी दिन बंद हो जाता है ना, तो 12,000 बराबर। अब इधर 12,000 है, इधर 12,000 है, बैलेंस आएगा क्या, मेरे ये पॉकेट में 10,000 है, ये पॉकेट में 10,000 है, तो ऐसा दोनों बैलेंस है, बराबर। इधर से पैंट ज्यादा नीचे जाने वाली है नहीं, कॉमन सेंस है ना, बैलेंस है ना, बराबर। तराजू में दोनों साइड में अपन ने सेम वजन रखा है, तो कोई भी कांटा नीचे जाएगा क्या, नहीं। इधर 12,000 उधर 12,000, अकाउंट क्या हो गया, बराबर। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब वापिस साल खुल गया, बैलेंस कितना था, बैलेंस कितना था मेरे पास, 1,08,000। साल वापस खत्म हो गया, 31 मार्च 2020 को फिर से डेप्रिसिएशन आ गया। भाई साल भर अगर एसेट वापरा है तो उसका क्या करेंगे अपन, कीमत कम करेंगे, वैल्यू रिड्यूस करेंगे। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, बराबर। हाँ। अब कौन सी मेथड कर रहे हैं अपन, स्ट्रेट लाइन। अगर WDV करे होते तो ये 12,000 का वैल्यू क्या हुआ होता, चेंज हुआ होता। अब चेंज हुआ 10,800 नहीं, उतना ही माइनस करना है मेरे को। 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन 12,000, यस बराबर। Yes. मेरे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट है क्या रे, हाँ, इधर जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वही किधर चार्ज कर देंगे, वही कहाँ पे लिख देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट में। 31 मार्च 2020 टू मशीनरी 12,000, यस। ओके, अब फिर से 31 मार्च आ गया, एज यूजुअल भाई छुट्टी होती है, भाई का बर्थडे, मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट करने को जाने का, मैंने बुक्स क्या कर दी है, बंद क्लोज कर दी है। अगर मैंने क्लोज किए तो 1,08,000 का वैल्यू, 96,000, जिसमें से कितना माइनस हुआ, 12,000, मतलब कितना बचा, बैलेंस कैरिड डाउन। जो मशीनरी साल के शुरुआत में 1,08,000 की थी, आज उसकी कीमत कितनी है, 96,000, ठीक है। लाइन के ऊपर आया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तारीख 31 मार्च 2020। यही बुक कब ओपन होने वाली है, 1 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 96। क्लियर है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये किधर चार्ज करना है अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ मेहनत नहीं करनी है, जो अमाउंट इधर आई है वही अमाउंट इधर लिख देनी है, बराबर। जितना डेप्रिसिएशन आया था वही डेप्रिसिएशन हम किधर चार्ज कर देंगे, बाय P&L अकाउंट 31 मार्च 20। ठीक है, इधर 12,000 इधर 12,000, अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। ओके, वेरी गुड। अभी ध्यान दो, ठीक है पार्ट। अब 6 महीने तक ये एसेट वापरा अपन ने, कितना टाइम फ्रेम था ये, 6 मंथ्स।
6 महीने के बाद अपन ने डेप रिचार्ज करा है, कितना? पूरे साल के लिए अगर 12,000 है तो 6 महीने के लिए कितना? बराबर। चलो डेप्रिसिएशन दे देंगे। तारीख क्या है इधर? 1 अक्टूबर 2020। 31 मार्च आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा? 1 अक्टूबर 2020 बाय डेप्रिसिएशन 6,000। वेरी गुड। अब ये एसेट मैंने इतना वैल्यू था उसका, बराबर, लेकिन एसेट कितने में बेची रहे अपन ने? अगर मेरे बिजनेस से एसेट जा रही है, जर्नल एंट्री क्या आएगी? कैश टू मशीन। सेल ऑफ एसेट हो रहा है। जब मैं एसेट परचेस कर रहा हूं तो जर्नल एंट्री आ रही है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब एसेट बेच रहा हूं तो बिजनेस से क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? मशीन जा रही है। मशीनरी बेच रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं आपने, क्या जा रहा है? मशीनरी बिजनेस से जा रही है और सामने वाला क्या दे रहा है अपने को? पैसा दे रहा है, बराबर। तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? कैश टू मशीन। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी कितने में बेची? 85,000। मतलब पैसा कितना आया मेरे को? 85,000। राइट। तो इधर लिखते वक्त मैं क्या करूंगा रे? बाय कैश और बैंक अकाउंट 85,000। हाँ। बराबर। कुछ गलत है क्या? बट अगर हम देखें तो इधर 96 है और इधर कुछ तो भी 91,000 आ रहा है, मतलब 5,000 का क्या हुआ है अपना? घाटा। ये मेरे पास इधर 5,000, हाँ। राइट। तो ये जो 5,000 है इसको नाम क्या दूंगा? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना? 5,000। ठीक है। इधर का 96, इधर भी कितना हो गया तुम्हारा? 96। सिंगल मशीन अकाउंट क्लोज। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इधर 96, इधर 96। अगर मेरे पास ज्यादा मशीनरी रही होती तो उसका अलग लेवल पे होता है। बट लॉजिक समझा तुमको? हाँ। 6,000 जब डेप्रिसिएशन दिया तो एसेट का वैल्यू कितना हुआ? 90,000। लेकिन फिर भी हमने बेचा कितने में? मतलब कितने का नुकसान हुआ? डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कैश आया 85,000, 5,000 का क्या हो गया अपना नुकसान। और ये सारी चीजें कौन से डेट पे हुई है? 1 अक्टूबर। ठीक है। अब मेरे पास दूसरी मशीनरी है क्या? तो 31 मार्च को ये अकाउंट तो क्लोज नहीं होगा। अभी के लिए लेट से 31 मार्च के ही हिसाब से अपन कर रहे हैं, जो भी अकाउंट था वो बैलेंस ही नहीं है। 96,000 विषय संपला। लेकिन ये डेप्री तो चार्ज करना पड़ेगा, बराबर। किधर चार्ज होगा? ये तारीख क्या आएगी इधर? 31 मार्च आएगा या क्या आएगा? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर आएगा, बराबर। 1 अक्टूबर 2020 टू मशीनरी 6,000, बराबर। इधर क्या आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। गुड। बाय P&L अकाउंट 6,000। डेट क्या आएगा? 1 अक्टूबर। नहीं, इधर ही मिस्टेक होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब क्लोज करते? 31 मार्च। ये अक्टूबर, ये कभी भी तुम डेप्रिसिएशन चार्ज करो, पर P&L अकाउंट में डेट क्या आएगा? 31 मार्च। जब भी बिजनेस का अकाउंट क्लोज हो रहा है, बुक्स तुम क्लोज कर रहे हो साल भर के बाद में, तब तुम P&L को ट्रांसफर कर रहे हो। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास मशीनरी एक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुरंत मशीनरी का जो भी डिप्रिसिएशन आएगा वो चार्ज कर दोगे। नहीं, ये कब चार्ज होगा? 31 मार्च 2021 को। ठीक है। ये कितना है? 1 अक्टूबर। फिर भी जब बुक क्लोज हो रही है, साल का एंड आ रहा है, तब तुम P&L को चार्ज कर रहे हो। इज इट क्लियर? ठीक है, सिंपल है, दिक्कत लेने का नहीं। अगर लॉस आया तो ये साइड में आएगा, प्रॉफिट आया तो अपोजिट साइड में आएगा। ध्यान देना, प्रॉफिट आया तो डेबिट, लॉस आया तो क्रेडिट। इधर लिख के रख देता। अगर प्रॉफिट हुआ तो एसेट के डेबिट साइड में, ठीक है, और अगर लॉस हुआ तो एसेट के क्रेडिट साइड में। क्लियर है? पक्का? ठीक है, कॉपी डाउन कर लो। सब्सक्राइब टू माय चैनल बोलो ना। नहीं, अभी नहीं बोलना है।
बस हो गया, बहुत क्लोज एंगल आ रहे हैं।